आप में से बहुत से लोग यूएस की जानी मानी सेलिब्रिटी कैटी पेरी को तो जानते ही होंगे। इनकी 2010 में शादी हुई थी रसल ब्रांड के साथ में, लेकिन 2012 में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। लेकिन रसल ब्रांड के पास में यहाँ पर एक ऑप्शन था कि उनकी वाइफ करीबन 44 मिलियन यूएस डॉलर हर साल कमाती थी। उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आधी जो इनकी कमाई थी उस पर अपना हक जता सकते थे, क्लेम कर सकते थे कि हर साल मुझे इतना मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात पर रिफ्यूज कर दिया था और इन्होंने मना कर दिया था कि मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करूंगा। सो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपने बहुत से रेस्टोरेंट देखे होंगे और वहां पे खाना भी खाया होगा। काफी सारी टेबलें होती हैं, लेकिन इटली के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर सिर्फ एक टेबल है और 2 चेयर हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों को एक बात मालूम है कि समुद्र का पानी इंसान के लिए जानलेवा होता है और अगर वो उसे पी ले तो उसके साथ में होगा ये कि उसके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके बाद में उसे और यूरिन करना पड़ेगा ताकि उस सोडियम को अपने शरीर से निकाल पाए, जिसकी वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि समुद्र का पानी पीने से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और इवेंचुअली उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर बिल्लियों की बात की जाए, यानी कि कैट्स की बात की जाए, तो उनकी किडनियां इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं कि वो सी वाटर भी पी सकती हैं और उसके बाद में उसको फिल्टर कर सकती हैं और उससे वो अपने आप को हाइड्रेट कर सकती हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेसेस पहनते हैं ताकि उनके दांत सही हो जाएं। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है उनके दांतों में तो उनको पहनते पहनते वो सही कर लेते हैं, लेकिन इनको कई महीनों तक पहनना पड़ता है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये थोड़े से अजीब दिखते हैं। लेकिन इससे निजात पाने के लिए लोग क्लियर ब्रेसेस भी खरीदते हैं अगर जेब में बहुत सारा पैसा है, क्योंकि इनकी कॉस्ट लाखों में चली जाती है। और यहीं पर एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसका नाम था एमॉस डडली, जिसको अगर क्लियर ब्रेसेस लगवाने थे अपने दांतों में तो उसको करीबन 8,000 यूएस डॉलर देने पड़ते, जो कि करीबन 5,60,000 रुपए के करीब में होते हैं अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किए जाएं। लेकिन इसने क्या किया कि अपने कॉलेज के 3D प्रिंटर से ही करीबन 12 ट्रेस बना ली, जिसके बाद में हर कुछ महीने में ट्रे चेंज कर लेता था, जिससे हुआ ये कि इसको मिल गए क्लियर ब्रेसेस अपने ही कॉलेज के 3D प्रिंटर से और इसने अपने दांत बिल्कुल फिट कर लिए सिर्फ 60 यूएस डॉलर में। आप में से शायद बहुत लोगों को यह बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि रोमानिया के अंदर कई सारे स्टोन, पत्थर या फिर चट्टाने कह लो, कुछ इस तरीके के होते हैं जिनको कहा जाता है ट्रोवेंट्स, जहां पर जब बारिश होती है तो ये थोड़े से बढ़ जाते हैं, ग्रो करते हैं। ह्यू जैकमैन को ज्यादातर लोग वुल्वरीन के तौर पर जानते हैं, लेकिन इनकी एक मूवी आई थी 2012 में जिसका नाम था लेस मिजरेबल, जिसका ओपनिंग सीन जो था उसकी शूटिंग से पहले इन्होंने 36 घंटों तक पानी नहीं पिया था, क्योंकि इनको अपनी बॉडी की डेफिनेशन दिखानी थी। जहां पर ये जिम वगैरह तो कर रहे थे, लेकिन वहां पर अगर बॉडी में डेफिनेशन दिखानी थी तो इनको पानी हटाना था अपनी बॉडी से, जिसके लिए इन्होंने 36 घंटों तक पानी नहीं पिया और इसी के साथ साथ हफ्ते भर तक नमक भी नहीं खाया, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से पानी एकदम गायब हो गया और इनकी मसल की डेफिनेशन साफ साफ देखने को मिली थी। यूएस के शिकागो के अंदर एक जगह है जहां पर डिस्प्ले में करीबन 58,226 डॉग टैग्स लगाए गए हैं और ये वो डॉग टैग्स हैं जो कि अमेरिकन सोल्जर के थे, जो कि वियतनाम वॉर में अपनी जान गंवा बैठे थे। आपको मालूम है नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रिस्क्राइब्ड पेन किलर, यानी कि जो लिख के देते हैं डॉक्टर की ये ले लेना, लेकिन कई बार वो भी लोगों की जान ले लेता है और इनकी जो डेथ रेट है जो कि पेन किलर से हुई है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो हेरोइन और कोकेन से भी ज़्यादा है, जो कि ड्रग एडिक्ट लेके कई बार निकल लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि जापान के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकोनोशिमा, जहां पर केमिकल वॉरफेयर वेपन्स की टेस्टिंग होती थी। बेसिकली आइलैंड एक टेस्टिंग साइट थी इन वेपन्स की, लेकिन आज यहां पर कोई ऐसी चीजें नहीं होती है, बल्कि यहां पर कई हजार रैबिट्स ने कब्जा कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली है। इंसान वहां पे जाते हैं तो चिपट जाते हैं कि खाना लेके आए हमारे लिए। आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि एक ज़माना होता था करीबन 1700 के आसपास में जब पाइनएप्पल बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ करता था और अगर आज की करेंसी में उसे कन्वर्ट करके देखें तो वो करीबन 8,000 यूएस डॉलर की वर्थ का हुआ करता था, जिसको बहुत कम लोग खाया करते थे। मतलब कि राजा महाराजा, बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग इसे खाया करते थे और ये पार्टी में एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि भैया फलाने की पार्टी में तो पाइनएप्पल थे, मतलब क्या पार्टी थी भाई, पाइनएप्पल रख दिए उसने। तो इस तरीके से उस जमाने में पाइनएप्पल को देखा जाता था।
हम में से शायद बहुत से लोग फटे हुए कपड़े पहने भी नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फटी हुई जीन्स पहनते हैं क्योंकि एक फैशन बन चुका है, जिसकी वजह से जापान के अंदर एक जू है जिसको कमिन जू भी कहा जाता है, जहां पर एक जू जीन्स नाम की कंपनी भी है जो कि अपनी जीन्स इन शेरों के पिंजरे में, भालुओं के पिंजरे में या फिर टाइगर के पिंजरे में डाल देती है, जिसके बाद में जब वो उसे फाड़ देते हैं तो ये उसको बैठ के सीलते हैं और इसके बाद में थोड़ा बहुत फटा हुआ छोड़ देते हैं, जिसके बाद में ये पैंटें बिकती भी हैं। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।